हरि ओम। आनंदम सत्यम शिवम सुंदरम नमो नारायण नारायणं प्रशांत जीवन दर्शनम। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न वसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज की पावन श्री चरणों में अमित बार प्रणाम। व्यासपीठ पर मंचासीन पूज्य वर के श्री चरणों में सादर दंडवत। उपस्थित गुरु भाइयों के श्री चरणों में सादर दंडवत। अपने जीवन और जन्म को धन्य धन्य करने हेतु पधारे हुए संत प्रेमी सत्संग प्रेमी सदात्माओं भक्तिमती माताओं तथा बहनों सबों के कर कमलों में सादर दंडवत। अभी हम लोग सत्संग में उपस्थित हैं। आप सबों को विदित है कि यह सत्संग विदाई समारोह के नाम से जाना जा रहा है। सत्संग में संत महापुरुष क्या करते हैं? अनादि काल से संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं। जिस तरह से दुनिया के माता पिता अपने संतान के लिए अपने संतान को सुख देने के लिए हमारे संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो उसके लिए घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान लगाते हैं, खेती करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तरह तरह के कर्म करते हैं कि हमारे संतान को दुख न हो। संतान के दुखों के निवारण के लिए
दुनिया के माता पिता दिन रात कर्म करते रहते हैं अनवरत, अंतो गत्वा। ठीक उसी तरह से सज्जनों, पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर अपने संतान के लिए संत महापुरुषों के द्वारा, सदग्रंथ के द्वारा ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार और प्रसार अनवरत रूप से करते आ रहे हैं। वह परब्रह्म परमात्मा अपने संतान को सुख देने के लिए कभी कबीर बन गया, वह परब्रह्म परमात्मा कभी नानक बन गया, कभी सुर तुलसी बन गया, कभी दादू बन गया, कभी महर्षि में ही बन गया, कभी संत सदगुरु स्वामी शांतानंद जी महाराज बन गए, कभी विवेकानंद बन गए, कभी रामकृष्ण परमहंस बन गए। वह पर ब्रह्म परमात्मा अपने संतान को अपना सुख देने के लिए, जो उनके पास निहित सुख है, उस सुख को देने के लिए अनेक नामों को धारण किया, अनेक रूपों को धारण किया। वह यह धारण करना क्या है? एकमात्र अपने संतान को सुख देना। तो आप कहेंगे कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का यहाँ पर संतान कौन है? तो उस पर ब्रह्म परमात्मा का संतान हम सब हैं। और हम सब कौन है? पर ब्रह्म परमात्मा है तो परमात्मा के संतान का नाम भी होना चाहिए। दुनिया के माता पिता का नाम है तो उनके बाल बच्चे का नाम होते हैं। तो परमात्मा का जो संतान है तो उस संतान का भी नाम होना चाहिए। तो संत महापुरुषों ने, उस पर ब्रह्म परमात्मा ने संत महापुरुषों के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा का जो संतान है उस संतान का नाम रखा जीव, जिसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, वह पर ब्रह्म परमात्मा, वह ईश्वर जो सुख का खजाना है, जिस खजाने में दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है, अंधकार नाम का कोई चीज नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, सुख ही सुख है। ऐसे सुखी संतान का, ऐसे सुखी पिता का संतान को दुख देखकर परमात्मा को भी लगा कि हमारा संतान जो है अनादिकाल से दुख को भोग रहा है। आप कहेंगे कि अनादिकाल से हम कैसे दुख भोग रहे हैं? तो सदग्रंथ उल्टा करके देखिए कि यह जीव अनादिकाल से दुख भोग रहा है कि सुख भोग रहा है। मानव का ही शरीर अगर यदि इस जीव को मिला है तो आज तक में आपको सुख मिला है कि दुख मिला है? जब आप अपने में विचार करेंगे, जब अपने अंदर झांक करके देखेंगे, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यानी कि हमारे अंदर जो पर ब्रह्म परमात्मा व्यवस्थित है, उस ओर जब हम झांक करके देखते हैं तो हमारे अंदर इस संसार में सब का सब जो है दुखी है, सबों के द्वारा जो है हमको दुख ही मिला है। यहाँ तक कि यह जो शरीर है, इस शरीर के द्वारा भी हमको सुख मिलने वाला नहीं है। एक न एक दिन इस शरीर के द्वारा भी हमको दुख ही दुख मिलेगा। इसीलिए हमारे महाराज संत सदगुरु महाराज कभी कभी कहते थे, मत कर अभिमान रे बंदे। जब गुरुदेव भगवान मौज में आते थे तो हम लोगों के बीच बोलते थे, आंख बंद कर लेते थे और बोलते थे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। कहने का क्या भाव? यानी कि हमारे और आपके अंदर अनेकानेक अभिमान है, अनेकानेक अभिमान। किसी को धन का अभिमान है, किसी को दुकान का अभिमान है, किसी को जाति का अभिमान है, किसी को पद प्रतिष्ठा का अभिमान है। यानी कि हमारा जीवन अभिमान से भरा हुआ है। मत कर तू अभिमान। और यह अभिमान जो है,
एक न एक दिन हमारा चकनाचूर हो जाता है। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य, पर ब्रह्म परमात्मा ईश्वर ने जो संत महापुरुषों का जो शरीर धारण किया अपने संतान को अपना सुख देने के लिए। दुनिया का माँ बाप जितना सुख भोगता है अपने संतान को उस सुख से भी अधिक सुख देना चाहता है। ठीक उसी प्रकार वह पर ब्रह्म परमात्मा इस जीव रूपी पुत्र को जो है अपने पास जो सुख है वह सुख देने के लिए संत के माध्यम से ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार और प्रसार करते हैं। संत महापुरुषों के द्वारा जो ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति को धारण कर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे सज्जनों अभी हम लोग यहाँ पर सत्संग में आए हुए हैं, सभी पवित्रता के साथ अच्छा वस्त्र पहन करके आए हैं और हम लोगों को देखकर हर कोई ऐसा महसूस करता होगा कि हाँ कपड़ा बढ़िया है तो इसका विचार भी बढ़िया होगा, बोलचाल बढ़िया है तो अंतःकरण भी बढ़िया होगा। यानी ऊपरी वेशभूषा, ऊपरी हाव भाव को देखकर लोग यह समझते हैं कि इसके अंदर बड़प्पन है, इसके अंदर बढ़िया व्यवस्था है और लोग हमें और आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जनों जब संत महापुरुषों के द्वारा दुनिया का यह वेशभूषा धारण करने के बाद हमें और आपको दुनिया वाला पसंद कर लेता है, दुनिया वाला कहने लगता है कि हाँ यह बहुत अच्छा आदमी है, देखिए कितना बड़ा कपड़ा पहना है, कितना अच्छा भाषण दे रहा है, कितना अच्छा कर्म कर रहा है, मकान बना रहा है, दुकान सजा रहा है, लोगों को भोज भंडारा खिला रहा है, दान पुण्य कर रहा है। इन सारे कर्मों को देखकर लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक उसी तरह से सज्जनों जब संत महापुरुषों के द्वारा बताए हुए ज्ञान ध्यान योग युक्त ईश्वर भक्ति को हम और आप धारण कर लेते हैं तो हमें और आपको परमात्मा पसंद कर लेता है, ईश्वर पसंद कर लेता है। और जिस दिन हमें और आपको ईश्वर पसंद कर लेता है, परमात्मा पसंद कर लेता है, दुनिया हमें पसंद करे अथवा नहीं करे इससे हमारा कोई मतलब नहीं। जब परमात्मा पसंद कर लेता है तो हमारा खेल जो है दुनिया से यहीं पर समाप्त हो जाता है। सज्जनों जो जगत नियंता है, जो जगत के प्रतिपालक हैं, जगत के रचयिता हैं, जब वह हमें लाइक कर ले तो दुनिया वाला हमें लाइक करे अथवा नहीं करे, पसंद करे अथवा नहीं करे। संत महापुरुष जो है सत्संग के माध्यम से यही कर्म करते हैं। संत विटप सरिता गिरिधरणी परहित हेतु सवन कै करनी, जो संत महापुरुषों का जो है निहित कर्म है और इस कर्म से उन महापुरुषों का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थहीन जीवन ब्रह्ममय जीवन, जिनका जीवन परमात्ममय है, ईश्वरमय है, उस जीवन में स्वार्थ नाम का कोई संपदा नहीं, कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं। और जिस जीवन में स्वार्थ है वह जीवन परमात्मा का नहीं, वह जीवन तो संसार का है। और उस जीवन को कौन लूट रहा है? संसार लूट रहा है। और संसार में लूटने वाले कौन है? हमारे और आपके अंदर। तो संत महापुरुष बतलाते हैं कि जिस जीवन में स्वार्थ है तो उस जीवन को लूटने वाला काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष दाह जलन घृणा पाप आदि दुर्विकारों से विकारित यह जीवन रहने के कारण इस जीवन को जो है इन लुटेरों ने सदैव लूटते जा रहा है, लूटते जा रहा है, खाते जा रहा है, खाते जा रहा है। संत महापुरुष इस सत्संग के माध्यम से हम सभी मानवों को जो है
चेत कराने का, सचेत कराने का प्रयास करते हैं। समय जो है अब 10 मिनट पूरा हो चुका है, 1-2 मिनट आगे ही चला गया। अब क्या करें? बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। अब हम सब के बीच 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय। सत्संग स्थल में उपस्थित वरिष्ठ गुरु भाइयों, माताओं, बहनों, सभी को प्रणाम। गुरुदेव तू मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव तू मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे प्रेम से छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। ना देखुए जग का झूठा पसारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव तू मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ की दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, लगी लौ की दीपक बुझाए न कोई। तुम मेरी नैया, तुम ही हो किनारा, तुम मेरी नैया, तुम ही हो किनारा। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव तो मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम सबों के बीच संदेश श्री दिलीप जी नवादा बस से आए हैं। इनकी विचारों को हम लोग समय करते हैं 10 मिनट। श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रशांत गुरु बाबा की जय। प्रशांत जीवन दर्शनम। परम पूज्य नित्य आराध्य प्रशांत गुरु बाबा के श्री चरणों में सादर प्रणाम। उपस्थित आत्मीय जन, आप सबों को एक साथ नमो नारायण। आज हम सब परम पूज्य गुरुदेव के विदाई दिवस के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं।
परम पूज्य गुरुदेव 14 नवंबर 1987 से लेकर 6 फरवरी 1995 ईस्वी से लेकर आज तक यानी कि 19 मार्च 1995 तक इनकी यात्रा यहाँ पर आज विदाई दिवस के रूप में उपस्थित है। श्रोताओं, एक महान विचार से ओतप्रोत साधन संपन्न संत महापुरुष का इस भूमि पर ज्ञान रूपी गंगा लगातार 42 दिनों तक बहा। हम सब धन्य हैं जिस भूमि पर संत महापुरुष का अवतरण होता है, जिस महापुरुष का वहां उनका जीवन होता है, वह भूमि धाम बन जाता है। जैसे हम लोग वृंदावन धाम कहते हैं, अयोध्या धाम कहते हैं, उसी प्रकार से यह परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार यह कुरसेला धाम है। हम सब धाम उसको कहते हैं जहां जाने के बाद जीवन के जो 4 पुरुषार्थ है, जीवन का जो परम लक्ष्य है, जहां सीधा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता हो या वह सत्य समझने का सामर्थ्य हमारे अंदर होता हो। श्रोताओं, जब हम सत्संग में होते हैं तो वह सत्य का जो धारा होती है वह केवल और केवल सत्य की धारा सत्संग में ही समझ में आती है। और संसार में अगर हम होते हैं तो वहां की जो धारा होती है उसको संसार में उस व्यक्ति को ज्यादा तेज कहा जाता है, ज्यादा होशियार और काबिल कहा जाता है जो जितना धूर्त होता है। अर्थात वह संसार के वस्तुओं को जो जितना इकट्ठा करता है उसको लोग अभी ज्यादा सम्मान देते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत संत महात्मा के पास साधन संपन्न होते हैं, साधन विपन्न नहीं होते। लेकिन सांसारिक जीव, संसार के लोग साधन संपन्न होते हैं, लेकिन वहां पर उनको 24 घंटे जहां हताश, उदास, निराश जीवन नजर आता है। थोड़े से महकामे में जाने के बाद उनका हौसला कुछ बढ़ता है, लेकिन देव ही उसकी यात्रा शमशान की ओर होती है तो उसका मात्र एक मुट्ठी राख उसके जीवन में होता है। ठीक इसके विपरीत जब हमारा जीवन संत महात्मा के सानिध्य में होता है, जब हम संत के शरणागति में होते हैं तो हमारा जीवन कम साधन में भी, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, संक्षिप्त जीवन संतृप्त चेतन। जितना जीवन संक्षिप्त होता है उतना जीवन संतृप्त होता है। संतृप्त का अर्थ होता है उस परमात्मा की जो असीम कृपा, जो तृप्ति, संतुष्टि, आनंद आदि आदि जो गुण है परमात्मा का, जब कृपा बरसती है, जब उनको संत महापुरुष अनुभव करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते अनुभव और अनुभूति ही ब्रह्म दर्शन है। हम सब जब अनुभव करते हैं उनके कृपा का तो हमारे अंदर आत्म संतुष्टि होता है। परम पूज्य उपदेश में उपदेशित करते हैं, संतुष्ट रहकर, प्रकाश भरकर और धैर्य रखकर ही स्वामित्व संभव है। आप सबों ने देखा होगा परम पूज्य गुरुदेव को कि कितने कम साधन में
और कितना संतुष्टि के साथ जीवन जीते हैं, ये तो देखने के बाद पता चलता है। तब बातें सिद्ध हो जाती है, उनका जो कहना होता है उनके चरित्र में उतरता भी है। इसीलिए हमारे अंदर संसार में कार्य करने की जो क्षमता होती है वह केवल और केवल शारीरिक धरातल पर ही लोग इसको मानते हैं, लेकिन नहीं, शारीरिक धरातल पर जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वह केवल और केवल एक आयु सीमा में होती है। फिर वह धीरे धीरे करके विषय विद्या, 40 धन। अगर 20 वर्ष के बाद विद्या कोई प्राप्त करना चाहे और 40 वर्ष के बाद कोई धन प्राप्त करना चाहे तो जैसे मानो वह असंभव सा दिखता है। लेकिन हमारे अंदर जो मानसिक बल होता है वह 40 के बाद भी उसका कार्य करता है। और तीसरे नंबर का जो बल होता है वह है आत्मिक बल। आत्मिक बल का अर्थ होता है आध्यात्मिक बल। जब हमारे अंदर होता है तो हम किसी भी अवस्था में होते हैं, वह कार्य जो शरीर से नहीं होता वह उनके सानिध्य, उनके आशीर्वाद और उनके विचार से संपन्न हो जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुष ने कहा कि इस संसार में यह दुर्लभ होता है महापुरुषों की संगति। महापुरुषों की संगति, यह जो संगति होती है केवल और केवल आध्यात्मिक बल बढ़ाने वाला होता है। माता सबरी के आश्रम में प्रभु श्री राम उपस्थित हैं और वहां माता सबरी उनका बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। उनके गुरुदेव ने कहा था कि यहीं रहो और प्रभु राम यहाँ आएंगे। उस दिन से लगातार उनके इंतजार में वो नित्य मानो कि आज ही भगवान यहाँ आ रहे हों, जैसे उनके जीवन में उल्लास, उमंग आदि आदि रहता था। प्रभु श्री राम का आगमन होता है और दोनों के बीच में जो संवाद होती है और उसमें उन्होंने भक्ति का, उन्होंने नवधा भक्ति का जो प्रभु श्री राम ने माता सबरी को जो सुनाया, उसमें से उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहले नंबर की भक्ति संतों की संगति है। श्रोताओं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि संत की संगति मिली है, सौभाग्यशाली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में कहते हैं कि मिले जो संत हो अनुकूला। अगर संत का दर्शन हो जाए, संत मिल जाए तो हमें उनके अनुकूल होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, संसार के थपेड़ों के कारण से हम उनके प्रतिकूल हो जाते हैं और संत जब मिलते हैं तो संत को ही हम अपने अनुकूल करना चाह लेते हैं। कितने संत तो अनुकूल हो भी जाते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जैसे बिरले कोई संत ऐसे होते हैं जो अनुकूल नहीं हो पाते। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में संत का मिलना यह बहुत सौभाग्य की बात है और मिलकर के उनके विचारों को अपने जीवन में आत्मसात करना यह बहुत पुनीत कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विश्राम और आप सबों को एक साथ नमो नारायण। अब हम सब के बीच श्रद्धेय श्री संजय सिंह बाबा उपस्थित है और इनकी विचारों को हम लोग